दुश्मन मुर्दाबाद, 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 सिखों के दुश्मन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निंदा कर सकें। एक ऐसा व्यक्ति जिसके दादा को आतंकवादियों ने सरेआम उसकी निर्मम हत्या की हो और वो शहीद के परिवार से और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से उसका वंशज हो आगे, और उसको कहना कि ये गद्दार है, इससे बड़ा देश का ये सभी जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका अपमान है, जितने भी शहीद हैं देश के उनका अपमान है, जितने भी देशभक्त हैं उनका अपमान है। तो इसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अभी राहुल गांधी जी का पुतला जलाया है, और हम कांग्रेसियों से जिनके हृदय में थोड़े बहुते कोई बचे होंगे कि वो देश का उनके दिल में दर्द हो अगर, तो उनको एक क्षण के लिए भी कांग्रेस में नहीं रहना चाहिए। और मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, लेकिन आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि अगर राहुल गांधी निरंतर 6 महीने साल और रह गया तो कांग्रेस का स्वर्गवास निश्चित है और निर्धारित है और ये तय है। तो आज देश को इस बात का निर्णय करना है कि ऐसी देश की विरोधी जो ताकतें हैं उनको अपना असली जो स्थान है वहाँ पे पहुँचाया जाए, और देश के सभी हितचिंतक, राष्ट्र हितचिंतक जिनके हृदय में भारत माता बसती है, वो आज समय है कि इनका आकर मुखर होकर विरोध करें। और इनको बीजेपी के सांसद और सिख समाज से जो आते हैं वह केंद्रीय मंत्री, जिनको राहुल गांधी जी ने अमर्यादित शब्द बोले हैं, हम उनकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और कांग्रेस पार्टी का स्तर है जो लगातार गिरता जा रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सिर्फ सिख समाज से ही नहीं, पूरे देश से माफ़ी मांगे, हम ये मांग करते हैं कि नेता विपक्ष को बिल्कुल ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी। आज केंद्र में मंत्री रवनीत बिट्टू जी जो कि पगड़ीधारी हैं, सरदार हैं, उनके लिए उन्होंने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया। वो पूरे सिख समाज का ही उन्होंने अपमान किया है, और इनका इतिहास ही रहा है। पहले इनकी दादी ने हमारे सबसे पवित्र स्थान हरमंदिर साहिब पर टैंक चढ़ाए, उसके बाद इनके पिता राजीव गांधी ने भी कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और अब समय समय पर राहुल गांधी भी सिखों का अपमान करते रहते हैं, तो हम इनकी कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं। और पूरे भारतीय जनता पार्टी और सिख समाज में रोष की लहर है, और इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर पुतला फूंका गया है। और कांग्रेस पार्टी जो कि 84 में भी सिखों के कत्लेआम की जिम्मेवार है, आज भी लगातार उनकी वही मानसिकता बनी हुई है, और हम इनकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। ये राहुल गांधी जी एक विवादित व्यक्ति ही हैं, और हम कड़े शब्दों में उन्होंने जो राज्यसभा सांसद सरदार नवनीत सिंह बिट्टू जी के लिए शब्द प्रयोग किया गद्दार, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और सार्वजनिक रूप से संसद में बिना शर्त पे इनको माफ़ी मांगनी चाहिए उनसे। और कांग्रेस को, पार्टी को, आप देखिए राहुल गांधी जी जिस पार्टी को प्रतिनिधि कर रहे हैं, जिस परिवार से आते हैं रवनीत सिंह बिट्टू जी, आपको पता है स्वर्गीय बेअंत सिंह जी मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ पंजाब में लड़ाई लड़ी, और आतंकवाद को उन्होंने पंजाब से मिटाने के लिए एक सोच थी और उन्होंने शहादत दी। उस सोच को पूरा करते करते उस परिवार के वो बेअंत सिंह जी के पोते हैं, और उनके लिए गद्दार शब्द प्रयोग किया है। कांग्रेस खुद गद्दार है, राहुल गांधी गद्दार है, हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने जो सिख समाज का आज अपमान किया है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, और उनको हकीकत में यदि वो भारतवर्ष का अच्छा चाहते हैं तो उन्हें यहाँ से इटली वापस चला जाना चाहिए और वहाँ पर ही रहना चाहिए। विवादित टिप्पणी देखी गई है राहुल गांधी के द्वारा। वैसे तो क्या कहना है इनके बारे में, जो ये गांधी परिवार है, इन्होंने हमेशा ही देश का नुकसान किया है, आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं हमेशा। जो हमारी आम लोगों की रक्षा करती है वो उस बर्फीले इलाके में तो भारतीय जनता पार्टी क्या, हाँ, उनको देश के लोगों से, आर्मी से, और अपना एक हमारा भारत के अंदर एक सिस्टम है कि अगर कोई उनसे गलती होती है तो माफ़ी मांग ले,
अगर वो इसका मतलब माफ़ी नहीं मांग रहे तो इसका मतलब वो कसूरवार हैं, उन्होंने गलती करी है। और मगर वो गलतियों का तो क्या है कि उन्होंने हमेशा ही देश के खिलाफ बोला है, आर्मी के खिलाफ बोला है, देश के खिलाफ बोला है, इसीलिए उनका सुपड़ा साफ हो चुका है। अब कांग्रेस मुक्त भारत की ओर भारत बढ़ रहा है, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। राजू भाई साहब।